Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो आपका FCI AG3 के लिए आपकी नोटिफिकेशन आई है, उसमें आपने देखा होगा आपका जो फेज़ 1 होने वाला है वो तो सारे की सारी पोस्ट के लिए सेम है, चाहे वो आपका स्टेनोग्राफर हो, चाहे वो आपका AG3 अकाउंट्स हो, जनरल हो या फिर आपका कोई भी टेक्निकल वैकेंसी हो या फिर जेई हो। सबके लिए फेज 1 सेम होने वाला है और वहां पे आपका नया सेक्शन एक जोड़ा गया है जो है जीएस का, है ना, जीके या जीएस। और इसमें आपके 25 क्वेश्चंस होंगे फेज 1 में और 25 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये तो फेज 1 की बात हो गई। और सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे आपका फेज 2 में निकल के आएगा, जो जनरल की वैकेंसी है आपका AG3 जनरल हो गया और AG3 आपका ये डिपो वाला हो गया, है ना। क्योंकि इसमें आपका क्या है कि जो 75 क्वेश्चंस हैं वो तो एक तरफ है, जो आपका फेज 2 होगा यानी कि जो फाइनल फेज है, और बाकी के इसमें 45 क्वेश्चन अपनी जगह हैं। 75 में आपके 3 बाइफरकेशन है, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया। और इधर ये 45 में आपका सिर्फ और सिर्फ जीके आनी है या जीएस आप बोल सकते हो, जीएस आनी है। और इस 45 में से देखो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि इसमें आपका पूछा जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिर आपका इकोनॉमिक्स, यानी कि जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके इसमें पूछे जाएंगे। और सिर्फ इन 3 सेक्शन से मिला के आपके होंगे 25 क्वेश्चंस। ठीक है, कितने क्वेश्चंस होंगे यहाँ से? 25। अब बचे आपके 20 क्वेश्चन में से देखो यहाँ पे एक तो जनरल साइंस आपकी पूछी जाएगी, जो जीएस का सेक्शन होता है। ये जीएस के आपके होंगे 10 क्वेश्चंस। और फिर यहाँ पे आपका जो करंट अफेयर होता है, इस करंट अफेयर में होंगे 5 क्वेश्चंस और बाकी के बचे 5 क्वेश्चंस होंगे आपके कंप्यूटर के। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस यानी कि जो बेसिक कंप्यूटर होता है उसके क्वेश्चंस होंगे, एमएस ऑफिस वगैरह जो नॉर्मल वाला होता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें डीप में जाके नहीं पूछा जाएगा। और इधर जो फेज 1 है इसमें देखो 25 का ब्रेकअप कैसा है कि जो आपका 20 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के जो हैं, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। और बाकी के बचे हुए आपके जो 20 क्वेश्चन हैं, वेट अ सेकंड, ये जो आपके 20 क्वेश्चन है इसमें आपका जीएस भी इंक्लूड रहेगा, दैट इज जनरल साइंस। और इसमें जनरल साइंस का लेवल थोड़ा सा इजी रहेगा। इवन आपका जो ये जीके वाला सेक्शन है, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, यहाँ पे ये थोड़ा सा इजी रहेगा। और फेज 2 में आपका यहाँ पे थोड़ा सा टफ पार्ट आपको इसका देखने को मिलेगा। ये चीज़ है। और बाकी 5 मार्क्स का आपका इसमें आएगा करंट अफेयर्स। तो आपको इसमें पूरा ब्रेकअप पता चल गया किस तरीके से क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। नाउ अब आपको ये देखना है कि हमें तैयारी कैसे क्या करनी है। एक बार ये देखो, आपका अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये टेक्स्ट बुक का जो इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है ये ले सकते हो। अब ये आपका 349 का है, ये 315 का पड़ेगा। इसमें अगर आप पैन 10 का कोड लगाओगे, गणेश चतुर्थी का इसमें कुछ ऑफर है इनका, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, देखो अब आपको कैसे क्या प्रिपेयर करना है। अगर हम सबसे पहले इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो इकोनॉमी में तो सबसे पहले आपको उठा लेना है 9th की और 10th की, स्पेशली जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है ये आपको करनी है। इवन मैंने 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पूरा अच्छे से जो उसमें पॉइंट है ना वो करा रखे हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वही पढ़ लेना। उसके अलावा मैंने कुछ एमसीक्यूज के 2 सेशन कराए हैं और उन 2 सेशन से ही कंटिन्यूअसली आपका एसएससी में भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, आपका आईसीआर में भी उससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एनटीपीसी में भी। ठीक है, क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और वो कंटिन्यूअसली रिपीट भी होते हैं, तो इनको आप बस अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, उनकी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आपको कमेंट सेक्शन का जो पिन वाला कमेंट होता है वहां देखने को मिल जाएगी। इतना तो आपको इकोनॉमी में करना है। अब देखो रही बात हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में अब आपको ना बहुत से लोग बोलेंगे ये करो वो करो, लेकिन जब आपके सिलेबस में वो बोल देना कि आपको मैं इतने क्लास के लेवल तक का क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, यानी कि वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को रेफर करेगा, तो अब आपको एनसीईआरटी उठाना पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एनसीईआरटी उठाना 6th 7th 8th क्लास की। ठीक है, ये आपको करनी है यहाँ से हिस्ट्री। और अगर कुछ डाउट होता है ना, ये सेशंस मैं कुछ करा दूंगा, ठीक है, क्रिस्प सेशंस लेके आऊंगा जिसमें इसकी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिटेलिंग है वो आपको करा दी जाएगी। ज्योग्राफी में भी सेम 6th 7th 8th क्लास की आपको ज्योग्राफी करनी है एनसीईआरटी की। इतनी सी बात क्लियर हो रही है क्या यहाँ तक? अब अरे भाई ये क्या हो गया। हाँ तो देखो यहाँ पे अब अगर आप
कहोगे एनसीईआरटी कहाँ मिलेगी, तो आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो एक बार कमेंट कर देना, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा कुछ टाइम के बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप एक बार सर्च ही कर लेना, पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो अपने चैनल का नाम है ना, वही आप जाके टेलीग्राम पे सर्च करना। 19K के लमसम सब्सक्राइबर हैं, वही आपको मिल जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसमें ये आपको करना ही है, और बाकी का जो कैसे कैसे करना है, क्या टॉपिक है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे ही बताता जाऊंगा। और रही बात यहाँ पे अब इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स मैंने बता दिया। जनरल साइंस आपका बचता है, ठीक है, जो जीएस है। ये कहानी मैं फेज 1 के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आपका काम यही है कि फेज 1 क्लियर करो, फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें फेज 2 के लिए भी करनी होंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ें तो करनी ही करनी है एनी हाउ। नाउ जनरल साइंस की बात करें तो आपको जनरल साइंस की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जनरल साइंस की, DFCCIL के लिए, ठीक है। उसमें अराउंड 30 के लमसम वीडियोस हैं, वो सारी वीडियोस कर लेना, आपका जीएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है, डेफिनेटली। इतना कर लेना। अगर इतना नहीं कर पाओ, पढ़ना ही है, तो आप जाके एनसीईआरटी उठा सकते हो। वैसे मैंने वो पूरा इसमें, ये जो सेशंस है इसमें सारा एनसीईआरटी का जो भी क्रक्स है, और प्लस इसमें जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं एसएससी में, एनटीपीसी या फिर रेलवे वगैरह में, वो सारे मैंने करा दिए। तो यहाँ से एक्चुअली क्वेश्चंस आपके बाहर जाते नहीं है। बट अगर करने हैं तो आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो। कौन से क्लास की, तो आप 9th क्लास तक की पहले एनसीईआरटी कर लो। कहाँ से लेकर के 6th क्लास से, बहुत ईजी है, ठीक है। 6th 7th में तो आप 1-2 दिन में ही पढ़ के ख़त्म कर दोगे। फिर आपका 8th की भी थोड़ा देख लेना, 9th की थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, और 10th में कुछ सिलेक्टिव टॉपिक है, वो भी मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पता चला आप कहाँ से क्या चीज़ें रेफर करनी है। अब हो सकता है लोग आपको दुनिया जहान की चीज़ें बताएं, उनको ये भी नहीं पता होगा कि ढंग से वो अभी सिलेबस भी नहीं देखे हैं क्या लिखा हुआ है। वो आपको बोल देंगे सीधा लूसेंट कर लो, और फिर या फिर अरिहंत की बुक कर लेना, बट उससे आपका काम बनेगा नहीं, आप एग्जाम टाइम पे देख लेना। क्योंकि लूसेंट में जो है चीज़ें वो उन्होंने सीधा क्रिस्प डेटा उठाया है अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बट आपका ये जो एग्जाम है एफसीआई, इसने उस तरीके से चीज़ों को लिया नहीं है, ये सीधा बोल रहे हैं हमें इस क्लास के लेवल तक का चाहिए, नहीं कि वो एनसीईआरटी को कहीं ना कहीं प्रेफर करेगा। इवन अगर आप लूसेंट से कवर करना चाहते हो तो कर लेना हिस्ट्री का सेक्शन। तो हिस्ट्री का सेक्शन देखो ओवरऑल वैसे आपका जो लूसेंट है इसमें ठीक ठाक कवर किया हुआ है, जो लेटेस्ट आ रही है। अरिहंत में भी ठीक ठाक है, जो भी आप प्रेफर करना चाहो एक एक कर लेना, बट उसके साथ के साथ प्लीज़ एनसीईआरटी करके जाइए। नहीं तो क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे, उसकी जगह आप ये सिर्फ अगर पढ़ के जाओगे तो 6 ही अटेम्प्ट हो गए, है ना। तो अभी टाइम भी है, और छोटी छोटी बुक्स होती हैं ये, इनको एक बार रेफर करना। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। फिर बाकी बात आती है यहाँ पे, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और आपका जो इंग्लिश का सेक्शन हो गया। इसका एग्ज़ाम कैसा होगा, तो अगेन ये आपका थोड़ा सा आईबीपीएस पैटर्न पे ही जाएगा, यानी कि बैंकिंग पैटर्न पे जाएगा, जिसमें कि आपको क्विज़ेस करने पड़ेंगे, पजल्स करने पड़ेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट होगा, और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होंगे। तो ये इसमें रहेगा ऐसा पार्ट। एसएससी इंक्लाइंड आपका ये नहीं होता है, ठीक है। देन आपका अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या रहेगा आपका वही, अच्छा ये सॉरी मैं इसमें बोल गया मैथ में। मैथ में आपका जो पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट है वो रीजनिंग का सेक्शन है। फिर डायरेक्शन हो गया आपका, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। एंड इसके अलावा आपका जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हो जाते हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसमें आपने देखा होगा बैंकिंग में एक पैटर्न चलता है आपका, कि आपको वो 3 लेटर का ऐसा वर्ड बना होगा, उसमें चौथा लेटर हटाते जाओ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो आपको आरसी वगैरह तो आएगा ही सही, इसके अलावा बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पीक्यूआरएस आपको देखने को मिल सकता है, और एरर वाला वही पार्ट आएगा। तो इंग्लिश में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। वो देखो इंग्लिश की जो इसमें इंग्लिश आती है वो आपका बैंकिंग लेवल जितनी थोड़ी सी इतनी ज़्यादा लेंदी भी नहीं होती है, बट एसएससी जैसी इजी भी नहीं होती कि आपको सीधा सीधा डायरेक्ट दिख जाए। एसएससी भी आजकल थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो इस हिसाब से आपको इंग्लिश की थोड़ी रीडिंग वगैरह करना, और प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं बैंकिंग के वो ट्राई कर लेना, तो आपका इंग्लिश का पार्ट भी हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी है। वैसे जीएस में आपको ये चीज़ें करनी है। और भी अगर आपको टॉपिक वाइज इसकी डिटेलिंग चाहिए कि भाई टॉपिक वाइज क्या क्या चीज़ें कवर करें, कहाँ से कौन सा करें, तो मैं सीधा बुक दिखा के एनसीईआरटी की बता दूंगा ये चीज़ें कवर कर लो, या उसके क्रिस्प पॉइंट मैं ही कवर करा दूंगा, ठीक है। और जीके पैन एशिया कोर्स को जरूर आप फॉलो करते रहना, उसमें जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हैं वो भी कवर हो जाएंगे, कि भाई टीसीएस क्या पूछ रहा है। तो बस ये कहानी है। फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।